अब हम समझते हैं अफेक्टेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी बहस जीतने के लिए किसी बड़े नाम, बड़े पद या तथाकथित विद्वान का हवाला देना, चाहे वो सही हो या झूठा। ये रणनीति है क्या? बहस में खुद की दलील को मजबूत दिखाने के लिए कोई बड़ा नाम या पद बीच में लाना। जरूरी नहीं कि वो प्राधिकरण अथॉरिटी सही हो या उस विषय का विशेषज्ञ हो। कभी-कभी तो झूठा नाम भी गढ़ लिया जाता है और लोग प्रभावित हो जाते हैं। भारतीय संदर्भ के उदाहरण। राजनीति में कोई नेता बोले, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ये रास्ता सही है, इसलिए हमारी नीति सबसे सही है, भले ही गांधी जी ने कभी वैसा कहा ही ना हो। ऑफिस मीटिंग में एक कर्मचारी बोले, हमारे सीईओ ने एक बार कहा था कि मार्केटिंग ही असली ताकत है, इसलिए हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। सीईओ का नाम सुनकर सब चुप हो जाते हैं। घर में माँ कहे, शास्त्रों में लिखा है कि बड़ों की बात माननी चाहिए, इसलिए मेरी बात मानो। ये अथॉरिटी का हवाला है और बच्चा बहस ही नहीं कर पाता। टीवी डिबेट में यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि भले ही रिपोर्ट का असली विषय कुछ और हो, यह असरदार क्यों है? भारत में बड़ों का कहना, किताबों का लिखना, गुरु का बोलना लोग तुरंत मान लेते हैं। लोगों को लगता है कि अगर कोई बड़ा आदमी या संस्था कह रही है तो बात पक्की होगी। ये दिमाग में अथॉरिटी बायस को ट्रिगर करता है, यानी हम मानते हैं कि बड़े नाम हमेशा सही होते हैं। इससे कैसे बचे? तुरंत पूछें, इन्होंने कब कहा? कहां लिखा है? असली संदर्भ दिखाइए। याद रखिए, अथॉरिटी की राय इज इक्वल टू सच का प्रमाण नहीं। असली सच तर्क और प्रमाण से निकलता है, ना कि किसी नाम या पद से। भारतीय अंदाज में समझिए, ये वैसा ही है जैसे बहस में कोई कह दे, देखो भाई, अमिताभ बच्चन ने भी इस ब्रांड का ऐड किया है, तो ये दवा जरूर अच्छी होगी। जबकि सच्चाई ये है कि अमिताभ बच्चन डॉक्टर नहीं है, वो तो सिर्फ ऐड कर रहे हैं। सीधे शब्दों में, अफेक्टेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अपनी दलील को सही दिखाने के लिए किसी बड़े नाम का सहारा लेना, भले ही वो असल मुद्दे से जुड़ा ना हो।